हम लोग जो ऑफ पेज एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे हमने गेस्ट पोस्टिंग देखा, हमने यहाँ पे ब्लॉगर आउटरीच देखा, हमने प्रेस रिसबमिशन देखा, कल कोरा पे आंसर्स किए हमने, यहाँ पे आज आर्टिकल सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, सोशल बुक मार्क, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना, ये सब आप देखोगे। उसके बाद में मैं आप लोग यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्रुप पे 2 क्विज की भी लिंक्स भेजी है। क्विज आपको सॉल्व करना है, ये क्विज आपको सॉल्व करना है। एसईओ का क्विज है ये, इसमें इंटरव्यूज में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही क्विज होता है ये। और उसके बाद इसका इन 2 वेबसाइट का आपको एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट क्रिएट करना है एक एक्सेल शीट में। आपको जो चाहिए वो वेबसाइट ले सकते हो आप लोग, उस वेबसाइट पे क्या सर्विसेज है, तो पूरा चेकलिस्ट क्रिएट करना है आप लोगों को इन वेबसाइट के लिए स्टार्ट से पूरा का पूरा। जैसे इंस्पायर सॉफ्ट पे जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, रिस्टेक जो भी सर्विसेज, उसमें से कोई भी एक पेज ले सकते हो आप लोग। उस पेज के लिए कीवर्ड एनालिसिस, उस पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, करंट क्या है अभी और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। करंट पेज टाइटल इज दिस, सजेस्टेड पेज टाइटल ये होना चाहिए। करंट डिस्क्रिप्शन इज दिस, सजेस्टेड डिस्क्रिप्शन ये होना चाहिए। करंट H1 इज दिस, सजेस्टेड H1 ये होना चाहिए। सजेशंस भी देना है आप लोगों को, कीवर्ड एनालिसिस करना है, सारे टेक्निकल्स चेक करना है इन वेबसाइट को। बैकलिंक्स कितनी है इनकी, पेजेस को कितने बैकलिंक्स से, कितनी डू फॉलो, कितनी नो फॉलो, रेफरल डोमेन से कितनी आ रही, ये आप इनमें से किसी भी एक वेबसाइट को सिलेक्ट करके ऑडिट बना सकते हैं। इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, जैसे इंस्पायर सॉफ्टवेयर वेबसाइट को आपने ओपन कर लिया और इनकी साइट को ओपन करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया चलो मैं सर्विसेज में इनके इस सर्विसेज के लिए काम करूंगा, तो फिर वेब डेवलपमेंट करता है ये। तो वेब डेवलपमेंट के लिए कीवर्ड एनालिसिस करना, पहले समझना कि ये वेबसाइट कौन सी लोकेशन में है, ये पुणे बेस्ड वेबसाइट है। तो जैसे कोई वेब डेवलपमेंट अगर पुणे में देख रहा है तो वो क्या कीवर्ड सर्च कर सकता है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली पुणे की टॉप वेबसाइट्स कौन सी आ रही गूगल की सर्च में, वो इनकी कॉम्पिटिटर्स। आपका कॉम्पिटिटर कौन होता है, आपका कॉम्पिटिटर वो होता है जो आप जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो वो मेरा कॉम्पिटिटर बन गया। जैसे यहाँ पे अगर किसी सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, और सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये लोग, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये लोग एड्स रन कर रहा है। ये एड्स के बाद अगर आप देखोगे तो ये देखिए हम लोग फर्स्ट पे आ रहा है। अब इस कीवर्ड के लिए हम लोग सबसे टॉप पे आ रहे हैं, पीआईडीएम, आई एम स्किल, आईडी, सौरभ जैन, सैन मेंटर, ये भी उसी कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहती है। मतलब ये हमारे जैसे प्रोडक्ट बैच, मतलब ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर बन गया। तो आप लोगों का कॉम्पिटिटर ऑनलाइन कौन होगा, जो आप जिस कीवर्ड के लिए कॉम्पीट करना चाहते हो, जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हो, उस कीवर्ड के लिए जो अभी टॉप में आ रहा है वो आपका कॉम्पिटिटर बन गया। तो जैसे ही आप लोग ये वेबसाइट ले सकते हो, इसमें से कोई भी एक सर्विस, ये आपको खुद को करना है। ऐसा समझ लीजिए आपको कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, अभी आप खुद पूरा कीजिए, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपकी गलतियां कहाँ पे हुई, आपने सही क्या किया। तो इंटरव्यूज में आप लोग चाहते हो ना, तो आप लोगों को इस तरीके का असाइनमेंट दिया जा सकता है कि ये हमारी वेबसाइट है, इसका पूरा एक ऑडिट बना के बता बता दीजिए मुझे। आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो एसईओ ऑडिट सैंपल्स या एसईओ ऑडिट रिपोर्ट सैंपल, ऐसे भी सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आज आप लोग इनिशिएटिव लीजिए गाइस। और यहाँ पे मैं क्लासरूम में 3 लोग हैं, तीनों को यहाँ पे मेंटर बनाता हूँ। आज संकेत, सलमान जी और देवेन जी है। तो गाइस आई वांट यू पीपल टू डू दिस इन अ ग्रुप। तो सब लोगों का जरा डिस्कशन होगा ना, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये वाला क्विज है और एक क्विज सॉल्व कीजिए। अभी क्या देखिए, अभी आप लोगों का एसईओ 50-60% हो चुका है। तो अभी आप लोग ना यहाँ पे ना फोकस कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर, क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला था आप लोगों को जनवरी 4-5 तारीख लोग को आप लोगों को इंटरव्यूज देना शुरू करना है। तो इंटरव्यू के हिसाब से ही आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू करोगे। इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस आ सकता है, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक पूरा ऐसे नहीं हुआ है। अभी तक गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स ये टॉपिक सिखाने, ऑफ पेज में कुछ एक्टिविटीज दिखानी है आप लोगों को, टेक्निकल चीजों में भी कुछ एक्टिविटीज है। एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स अगर सर्च करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी साइट मिलेगी, जैसे 99 गुरु। तो आप लोग भी इन वेबसाइट्स को रेफर करके आपके साइट से भी पढ़ते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है, और क्वेश्चन पढ़िए और खुद पहले आंसर देखिए, देखिए नहीं आता तो फिर आंसर पढ़िए। जैसे यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा रिविजन कर लेता है। व्हाट इज एसईओ, इंटरव्यूज में जाते हो आप लोग और पूछा जाता है एसईओ क्या चीज होती है। वेरी सिंपल गाइस, एसईओ क्या क्या होता है गाइस। एसईओ बेसिकली इफ यू हैव अ वेबसाइट, इफ यू आर ऑफरिंग सम प्रोडक्ट सर्विसेज टू द पीपल, तो वो प्रोडक्ट सर्विसेज जब लोग सर्च करता है किसी भी मेजर सर्च इंजन पे, जैसे गूगल, याहू, बिंग,
तो किसी ने सर्च कर लिया आपके प्रोडक्ट, जैसे आप वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, किसी सर्च कर लिया वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज इन पुणे, तो आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट का वो पेज गूगल के टॉप में रैंक करे। मैं आज डिजिटल मार्केटिंग का क्लास सिखाता हूँ, यहाँ पे आप योगा सिखाते हो, यहाँ पे आप मशीन लर्निंग सिखाते हो, किसी ने सर्च कर लिया गूगल याहू बिंग पे, तो आप चाहते हो कि आपका वो पेज गूगल के सर्च में टॉप में आए। उस प्रोसीजर को कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? इट्स बेसिकली प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट इन मेजर सर्च इंजन्स। What is a domain? What is a hosting? Very simple question. Domain hosting क्या होता है? Domain is the name of the website. Hosting is the space required to run a website. How do you make your website secure? How do you make your website secure? By which? By what? By applying what? Very good, guys. You need to apply SSL certificates, which you can get from the hosting providers only. Which are the major hosting providers in India? Hosting providers, domain providers कौन है? Mojer. GoDaddy and GoDaddy. Hostinger. GoDaddy. और कौन है? कौन है और? Hostinger. Hostinger. देखो यहाँ पे सलमान ने बोला शॉपिफाई। शॉपिफाई ये होस्टिंग प्रोवाइडर, शॉपिफाई ये एक सीएमएस है जिसपे आप वेबसाइट बना सकते हो। होस्टिंगर है, गोडैडी है, बिग रॉक है, ब्लू होस्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिलेगी आपको। डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है? हाँ, डोमेन एक्सटेंशन एग्जांपल बोलिए पलक जी। .com, पूजा, हर्षल फ्रॉम द ऑनलाइन संकेत, .gov. .net, .gov, .org. SEO.in. होता है। एसईओ में दो टेक्निक्स कौन सी होती है? दोनों में फर्क क्या है? ऑन पेज और ऑफ पेज में फर्क क्या होता है? ऑन पेज एसईओ में और ऑफ पेज एसईओ में क्या फर्क है? ऑन पेज में सर अंदर से हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ पेज में नहीं कर सकते। नहीं, ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ये आपका पेज है, आपके इस पेज के लिए आपको ये पेज के लिए एसईओ करना है। ये पेज का आप टाइटल बनाओगे, इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, इस पेज के कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग करोगे, ये पेज मोबाइल फ्रेंडली है क्या, डेस्कटॉप फ्रेंडली है क्या, इस पेज पे कोई 404 एरर तो नहीं है ना, वेबसाइट पे साइट मैप है क्या, एचटीएमएल साइट मैप है क्या, एक्सएमएल साइट मैप है क्या, प्रॉपर रिडायरेक्शंस है क्या, वेबसाइट सिक्योर्ड है क्या, वेबसाइट के अलग अलग सेपरेट पेजेस बनाए क्या आपने, वेबसाइट पे ब्लॉग है क्या, ब्लॉग्स के अंदर सोशल शेयरिंग बटन है क्या, ब्रेड क्रम्स प्रॉपर्ली यूज किए क्या, ब्लॉग में ऑथर बॉक्स है क्या, इंटरनल लिंक्स आपने देखे रखी क्या। जो कुछ एक्टिविटीज आप लोग आपके पेज पे करते हो वेबसाइट के, वो ऑन द पेज, ऑन पेजेस। उसी पेज को प्रमोट करने के लिए उस पेज का लिंक लेके आप दूसरी वेबसाइट पे पोस्टिंग करते हो। आपने फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट कर लिया, आपने गेस्ट पोस्टिंग आर्टिकल्स पब्लिश किए, वहां पे ये लिंक सबमिट कर दी, आपकी लिंक्स दूसरी वेबसाइट पे स्प्रेड करने का काम जो होता है वो होता है ऑफ पेजेस। तो ऑन पेज जो कुछ आप लोग आपके पेज पे करते हो वो ऑन पेज, और आपके उसी पेज को प्रमोट करने के लिए उसी पेज के लिंक को आप जितनी ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑथोरिटी साइट पे, वो होता है आपका ऑफ पेजेस। व्हाट आर द टूल्स यूज्ड इन एसईओ? गाइस अभी तक आप लोगों ने कौन से टूल्स यूज किए एसईओ में? बताइए। रैंक मैथ किया है सर। हाँ, कौन सा? रैंक मैथ। रैंक मैथ Domain checker. मतलब वो प्लगइन है, लेकिन आपने यहाँ पे यूज किया वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल, डोमेन चेकर, Domain checker. जनरेटर, हाँ, उसके बाद में एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर आपने देखा, उसके बाद हाँ ब्रोकन लिंक चेकर देखा, प्लैगरिज्म चेकर टूल देखा जिसमें आप लोगों को कंटेंट आपका कॉपी नहीं करेंगे। तो ये जो डे इन डे आउट टूल्स यूज करते हैं इन्हीं टूल्स कहा जाता है। एक वेबसाइट बोल दो सर चैट जीपीटी भी टूल होगा क्या इसमें? यस, वेरी गुड। चैट जीपीटी भी एक टूल है कंटेंट लिखने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आइडियाज देने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए चैट जीपीटी है। आप आज गूगल बार्ड को भी ट्राई कर सकते हो। ये देखो एक वेबसाइट दिखा दे रहा हूं मैं आपको, टेक्निकल एसईओ। इस वेबसाइट पे भी आके आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे लेफ्ट साइड में आपको टूल्स मिलेंगे। देखो क्रॉलिंग दिख रहा है, रोबोट्स, साइट मैप जनरेटर, मोबाइल फ्रेंडली में कौन से टूल्स है, ये सब देख सकते हो आप लोग। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय बैकलिंक? वेरी सिंपल आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय बैकलिंक? देवेंद्र, बैकलिंक क्या आता है भाई? क्या संकेत, पूजा, पलक, हर्षल, संकेत, क्या है बैकलिंक? सर्वेश, अभिषेक, आनंद, बैकलिंक किसी दूसरे वेबसाइट पे आपका लिंक मेंशन है उसे बैकलिंक कहा जाता है। किसी दूसरे वेबसाइट से आपको लिंक आता है उसे बैकलिंक कहा जाता है। यस, ऑफ पेज एसईओ। बैकलिंक इज अ पार्ट ऑफ पेज एसईओ, नॉट ऑन पेज एसईओ। जैसे यहाँ पे संकेत आपका वेबसाइट है, आपने एक ब्लॉग लिखा है,
पूना के टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट के बारे में, उसमें आपने स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नाम को भी दिया है, प्लस हमें एक लिंक भी दिया है। कोई आपकी वेबसाइट पे उस ब्लॉग में आके लिंक पे क्लिक करके वो हमारे वेबसाइट पे आ सकता है, वो हो गया बैकलिंक। तो वो मेरे लिए बैकलिंक हुआ क्योंकि मेरे वेबसाइट के अंदर लिंक आ रहा है, लेकिन आपके लिए कौन सा हुआ, कौन सा लिंक? आउटबाउंड। मैंने आपको कॉल किया, मेरे लिए आउटबाउंड, आपके लिए इनकमिंग कॉल। वैसे ही आपके वेबसाइट से लिंक मेरे वेबसाइट पे आ रहा है, तो आपके लिए आउटबाउंड हो गया, मेरे लिए इनकमिंग हो गया। इनकमिंग लिंक मतलब बैकलिंक। जितनी ज्यादा वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स आएगी, उतना आपका ऑथोरिटी बढ़ेगा। गाइस, एक्सप्लेन गूगल बॉट। क्या होता है गूगल बॉट? बॉट मतलब क्या? सर्च इंजन एल्गोरिथम्स होते हैं, इन्हें स्पाइडर्स भी कहा जाता है, इन्हें यूजर एजेंट भी कहा जाता है, क्रॉलर्स भी कहा जाता है, इन्हें और एक नाम क्या होता है सर? गूगल के स्पाइडर का नाम क्या है? गूगल बॉट। तो गूगल बॉट ये सर्च इंजन स्पाइडर्स के नाम है। बिंग के स्पाइडर का नाम है बिंग बॉट, याहू के स्पाइडर का नाम है याहू स्लर्प। What is cross-linking? What is the function of cross-linking? Guys, what is cross-linking? Cross-linking is the process of linking one site to another. It provides users with reference sites that contains the content related to the search. The two websites cross-linking do not be owned by the same person. मतलब क्या है cross-linking? मतलब क्या हो सकता है? लिंक एक्सचेंज। जैसे मेरे वेबसाइट पे मैंने सलमान जी का लिंक डाला, सलमान जी ने उनकी वेबसाइट पे मेरे वेबसाइट का लिंक डाला, लेकिन दोनों का लिंक जो होता है वो रेलेवेंट होना चाहिए, दोनों की वेबसाइट का टॉपिक भी रेलेवेंट होना चाहिए। रेसिपी की वेबसाइट से कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट पे लिंक आ रहा है, या रियल एस्टेट की वेबसाइट से डॉक्टर की वेबसाइट पे लिंक जा रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। निश मेंटेन करना है। निश मतलब टॉपिक। जैसे सलमान जी करियर गाइडेंस के बारे में बात करें और उन्होंने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा करियर है, आप इसके लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख सकते हो। ये करियर गाइडेंस है, मेरा एजुकेशन है, लिंक पैच हो रहा है। मेरे वेबसाइट पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप लोगों को यहाँ पे करियर गाइडेंस अगर चाहिए होगा तो वन ऑफ माई कलीग इज दैट, इनका नाम सलमान है, और मैंने उनको लिंक दे दिया, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज दोनों का वेबसाइट एजुकेशन करियर गाइडेंस के बारे में लिंक मैच होता है। तो यहाँ पे निश मतलब क्या होता है? निश मतलब वेबसाइट का टॉपिक क्या है, उसको निश कहता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कीवर्ड इन एसईओ? कीवर्ड इज अ सिंगल वर्ड। गाइस, कीवर्ड और फ्रेज में फर्क क्या होता है? कीवर्ड और फ्रेज में क्या फर्क होता है? इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, कीवर्ड वर्सेस फ्रेज। कीवर्ड मतलब एक सिंगल वर्ड, जैसे कार, इसको भी कीवर्ड कह सकते हो, लेकिन मारुति कार डीलर्स, a combination of minimum 3 words is called a phrase. तो ये ध्यान रखिए, कीवर्ड a single word, phrase minimum 3 words. Maruti car dealers in Pune, this becomes a long tail kind of keyword. कीवर्ड में टाइप्स कौन से? जेनरिक कीवर्ड, कार हो गया जेनरिक, मारुति कार हो गया शॉर्ट टेल, हाँ, और मारुति कार डीलर्स ये जो हो गया, ये हो गया कौन सा? लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो यहाँ पे ये हो गया लॉन्ग टेल, ये हो गया जेनरिक। तो नॉर्मली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि जो बंदा मारुति कार डीलर्स इन पुणे सर्च करा है, उसका इंटेंशन क्लियर है, उसको पता है क्या लेना है उसे। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे। A keyword is a single word, and while a combination of those keywords makes a what? Phrase. These keywords or phrase are used by search engine to populate the subjects over the internet. Search engine stores keywords in the database. मैंने बोला था आपको सर्च इंजन कैसे काम करता है। सर्च इंजन आपके वेबसाइट को विजिट करता है, पेजेस चेक करते हैं, देखते हैं उस पेज पे कौन से कीवर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, और फिर उन पेजेस की फोटोज निकालता है। फोटोज निकालने के बाद उन पेजेस पे डेट छोड़ता है, डेट छोड़ने के बाद वो उन पेजेस को लेके खुद के डेटा सेंटर में सेव करते हैं, उसको इंडेक्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को वही आंसर मिलेगा। एंड व्हेन सर्च इज डन इट विल कम विद द बेस्ट पॉसिबल मैच। जैसे यहाँ पे उन्होंने आपका पेज सेव कर लिया, ये पेज पे उन्होंने देखा, अरे ये पेज जो है, इस पेज पे तो मुझे क्या दिख रहा है, इस पेज पे देखो, अभी मेन चीज जो है ना, वहीं पे वेब डिजाइनिंग मिसिंग है। पेज किस चीज का? वेब डेवलपमेंट का। गूगल ये यहाँ पे पड़ेगा लेट्स मेक समथिंग अमेजिंग, अरे लेट्स मेक समथिंग अमेजिंग लिखा है, वेब डेवलपमेंट नहीं लिखा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ गया ये पेज है किस चीज का, क्योंकि आपका H1 टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसमें कीवर्ड का है। तो आप लोगों को इस पेज का सजेशन देना है, ये वेबसाइट के ऊपर ज्यादा काम करो, क्योंकि इसका एसईओ हुआ नहीं है। Explain body content relevance. What is body content relevance? Excellent. Whenever there is a text that does not have images on the web page is referred to a body. Simple. जिस जहाँ पे text होता है वैसे content को body कहते हैं। It helps in good optimization on sites also to improve your rankings. क्यों कंटेंट में टेक्स्ट होगा? तो टेक्स्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कीवर्ड्स आप लोग स्टफिंग कर सकते हो। कीवर्ड डेंसिटी कुछ याद है क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी मतलब आप लोग आपका टारगेटेड कीवर्ड आपके कंटेंट में कितनी बार रिपीट कर सकते हो, उतना आप लोगों को फायदा होता है। जैसे मेरे वर्ड वेबसाइट पे एक आर्टिकल है, डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज।
क्या आर्टिकल मेरे वेबसाइट पे, ये जो है ये आर्टिकल पे सलमान ने लिखा है एक आर्टिकल 1000 वर्ड्स का, और संकेत ने लिखा है एक आर्टिकल 300 वर्ड्स का। दोनों के केस पे वो कीवर्ड कितना परसेंट यूज कर सकता है, 2 to 3%, लेकिन इसका कंटेंट का क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए इसको कीवर्ड स्टफिंग कितना ऑपरेशन मिला, 20 to 30 टाइम्स इसने कीवर्ड यूज किया, 2 to 3%। संकेत को 2 to 3% मतलब 2% मतलब कितना हुआ, 6 से 9 बार उसने कीवर्ड को यूज किया। तो सलमान के कंटेंट में कीवर्ड को कितनी बार रिपीट हुआ है, ये कितनी बार, 20 to 30 संकेत के कंटेंट में कितनी बार रिपीट हुआ। तो फिर गूगल हो सकता है इस कंटेंट को ज्यादा वेटेज दे, क्योंकि इसका कंटेंट भी बड़ा है और कीवर्ड का रिपीटेशन भी ज्यादा है, क्योंकि इसने कंटेंट परसेंट तो उतना ही है लेकिन क्वांटिटी। मैंने बैंक से 10,000 रुपए ब्याज पे लिया, मुझे 1% लगा है, और आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए ब्याज पे लिया, आपको भी 1% लगा, लेकिन आपको 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए महीने को ब्याज भरना पड़ता है, मुझे 10,000 के ऊपर 100 रुपए ब्याज भरना पड़ता है, क्योंकि मेरा अमाउंट कम, परसेंट एक ही। तो जितना कंटेंट ज्यादा होगा वर्ड्स, उतना आपको कीवर्ड स्टफिंग ज्यादा मिलता है। Guys, explain spider, robots and crawlers. Spiders, robots and crawlers, they all are the what? Same. होता था मैंने, crawler, spider, bots, ये सब same होते हैं and are referred by different names. It is a software program that follows or crawls various links throughout in the. ये सर्च इंजन ने एक बेसिकली एक प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम बेसिकली इंटरनेट पे जाके देखता है कि कौन से कीवर्ड के लिए कौन सा पेज रेलेवेंट है। इसी प्रोग्राम को रोबोट, क्रॉलर या स्पाइडर्स बोला जाता है। What does it mean if nothing appears while searching for a domain? मतलब आपके डोमेन के नाम से सर्च करने के बाद भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो समझ जाइए मे बी द साइट इज बैंड बाय सर्च इंजन्स, मतलब सर्च इंजन गूगल ने उसको बैन किया है। मे बी द साइट हैज व्हाट, अभी तक वो वेबसाइट को सर्च ने इंडेक्स किया नहीं है। कैनोनिकल अभी के लिए छोड़ दीजिए। कीवर्ड स्टैबिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट न्यू कीवर्ड्स फ्रॉम, ये छोड़ दीजिए, ये अभी के लिए स्किप कीजिए। नेम सम एसईओ ब्लॉग्स दैट हेल्प यू टू एनहांस योर कंटेंट मार्केटिंग। गाइस, इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है आप आपके खुद के नॉलेज को कैसे अपडेट रखते हो, कौन से ब्लॉग्स पढ़ते हो। तो गाइस यहाँ पे मॉज, सर्च इंजन जर्नल, बैकलिंक को, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो अच्छा खासा आपको नॉलेज बढ़ाएंगे। तो ये ब्लॉग्स भी आप गूगल पे भी सर्च करोगे एसईओ, टॉप एसईओ ब्लॉग्स, तो मिल जाएंगे बहुत सारे ब्लॉग्स। ब्लॉकिंग छोड़ दीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स आर देयर इन एसईओ। मैंने बोला था मेटा टैग्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, H1 टैग्स, वही देके रखा है उन्होंने। मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये मेटा कीवर्ड को तो गूगल ने निकाल दिया है। मेटा रोबोट भी आप स्किप कर दीजिए। हाउ मेनी कैरेक्टर्स लिमिट्स इन डिस्क्रिप्शन, कितना बोल रहा है वो, 160। बोल रहा है। अभी लिमिट 222 किया था गूगल ने 2020-21 में, लेकिन वापस वो कम करके 160 कैरेक्टर्स पे लाया। टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होता है, 60 कैरेक्टर्स टाइटल। डिस्क्रिप्शन कितना, 160। गाइस क्या होता है गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। कोई नया टॉपिक पढ़ता है तो उसका चेक कर उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं उसको काम। गाइस सलमान बोल रहा है कि गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है, जब कोई नया वेबसाइट बनाते हो आप लोग, नया वेबसाइट बनने के बाद सर्च इंजन उस वेबसाइट को इमीडिएटली खुद के इंडेक्स में सेव नहीं करते, उस वेबसाइट को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है कि वेबसाइट पे स्पैम तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है, कोई टॉर्जन नहीं है, तो कोई मालवेयर अटैक तो नहीं हो रहा है वेबसाइट के थ्रू। ये सारी चीजों को चेक करने के लिए 1.5 से 2 हफ्ता लग सकता है। ये टाइम पीरियड में जब गूगल ये सारी चीजें चेक करता है, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है गूगल sandbox effect. Google sandbox effect is an imaginary area where new websites and their search ratings are put on hold until they prove worthy for rankings. In other words, it checks the standard of the website. Getting? Guys, what is black hat SEO? SEO में 3 टेक्निक्स होती है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और तीसरा कलर कौन सा, ग्रे। व्हाइट हैट टेक्निक मतलब क्या, व्हाइट हम नहीं बोलते हैं सर, अपना पूरा बिजनेस व्हाइट में, व्हाइट मतलब क्या, तो ऑर्गेनिक करेक्ट से लिखे सर कंटेंट। ब्लैक पूरा झोल झपाटे। और ग्रे कलर का बनता है, ग्रे कलर का बनता है, दोनों को मिक्स किया ना तो ग्रे कलर बनता है। ब्लैक हैट टेक्निक का एक दिखाओगे आपको कैसे हो सकती है। एक ब्लैक हैट टेक्निक का एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पे हम पेश कर रहे हैं। ब्लॅक हॅट टेक्निक का एग्जाम्पल असंच का क्लास घ्यायला पाहिजे रे बाबा, नाही तर लोक झोपतात दुपारचे, ते जेवून घेऊन आलेले असतात, खाना बिना खाया होता है, त्यात झोपत डुईंग असं करतात, म्हणून मी असा क्लास घेतो जरा ऍक्टिव्ह। गाइस जैसे मैं एक पेज पे कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ, डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, इस कीवर्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मैंने मेरे पेज पे बहुत सारा कंटेंट लिख दिया डेटा साइंस कोर्सेज के बारे में, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ? ब्लैक हैट एसईओ आता नहीं मुझे, लेकिन कुछ कुछ टेक्निक्स पता है मुझे थोड़ी बहुत। जैसे ये पेजेस है, ये कॉलेज दुनिया का पेज है, इन्होंने बहुत सारा कंटेंट ऐड करके रखा है, बराबर है। ये कंटेंट ऐड करने के पीछे का रीजन होता है, मैंने बोला आपको, कंटेंट में वर्ड्स जितने ज्यादा होंगे उतना कीवर्ड आपको स्टफिंग करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा। अब ये कंटेंट लिखा है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, ये देखिए बहुत सारा कंटेंट ऐड किया है। अब वो क्या करते हैं पता है क्या, ब्लैक हैट एसईओ में, ये आपका वेब पेज है, मैं क्या करूंगा, ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को ना यहाँ पे लिख दूंगा, उसके बाद में डेटा साइंस, सारे कीवर्ड्स हैं इन पुणे, जो भी यूजर्स टाइप कर सकता है, पुणे भी टाइप कर सकता है, क्लासेस भी टाइप कर सकता है, डेटा साइंस इंस्टीट्यूट्स इन पुणे, दिख रहा है क्या? हाँ, सारे इन कीवर्ड्स को, डेटा साइंस फीस इन पुणे, लोग ऐसे भी सर्च करते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है ना वो कीवर्ड को ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब लिखने के बाद इनको देखो पेस्ट कर, ठीक है क्या, कीवर्ड स्टफिंग कर दिया। अब ये कीवर्ड्स ऐसे ही रख दूंगा और यूजर आएगा और पढ़ेगा, उसको एकदम स्क्रैप लगेगा ना, ये अरे क्या है कीवर्ड इतने यूज किए। तो इन कीवर्ड्स का कलर जो होता है ना, इस कलर को मैं ना यहाँ पे आके कर देता हूँ व्हाइट, समझ में आएगा? चोर चुप के बैठा है यहाँ पे। अब गूगल का तो क्रॉलर क्या होता है, वो ऐसे पकड़ते जाते हैं, उसने टाइप सर्च किया ना डेटा साइंस, ठीक है, चोर चोर पकड़े गए, ठीक है, सारे चोर पकड़े गए यहाँ पे, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ये होता है ब्लैक हैट टेक्निक, मतलब बैकग्राउंड भी व्हाइट रखो और फॉन्ट का कलर भी व्हाइट रखो, मतलब यूजर को दिखेगा नहीं, लेकिन सर्च इंजन पकड़ लेते हैं, तो सर्च इंजन देखते हैं ये बैकग्राउंड भी व्हाइट है, फॉन्ट भी व्हाइट है, मतलब ये कुछ गैम्बलिंग कर रहा है। तो ये ऐसी टाइप की टेक्निक्स जो होती है ना, ये आती है किसमें किसमें, ब्लैक हैट टेक्निक्स। Black hat. तो ऐसा कहीं करूँ ना का, ऐसे करोगे तो जल्दी बाहर चले जाओगे गूगल की सर्च में से। गूगल बैन करते हैं ऐसे पेजेस, पेनल्टी बैठता है, पेनल्टी। और एक बार बैन हो गया ना पेज आपका, तो जल्दी रैंक करता नहीं वापस, गूगल का ट्रस्ट अगर चला गया आपके डोमेन से तो वो जल्दी रैंक नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पहले करते थे, लेकिन गूगल ने दनादन सबको निकाल दिया एल्गोरिथम्स अपडेट करके। गूगल का भी सिस्टम है ना, अभी गूगल में क्या, गूगल गूगल के एल्गोरिथम्स कौन बनाता है? गूगल के एल्गोरिथम फाइनली इंसान ही बनाता है। गूगल में सभी IIM IIT के लोग बैठे ना, अब ये सब IIM IIT लोग हैं, आप लोग सब गूगल में काम करने लोग, हाँ, पलक, अभिषेक, आनंद, हर्षल, आपका सर, पूजा, सब लोग आप गूगल में काम करते हो, आप सब इंजीनियर्स, आप दिमाग लगा रहे हो, अरे गूगल को और अच्छा कैसे बनाए, कैसे चोरी पकड़ी जाए। तो यहाँ पे सलमान बोलता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, हम लोग ना वेबसाइट की ना पेज का फॉन्ट का कलर, पेज का फॉन्ट जो है ना उसका कलर और बैकग्राउंड कलर भी चेक करेंगे, ताकि हमें समझ में आएगा कोई गैमलिंग तो नहीं कर रहा। फिर दूसरा बोला इसमें क्या लॉजिक, अरे बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, यूजर को फंसाने के लिए बैकग्राउंड का जो कलर है ना उसी कलर में फॉन्ट रख देंगे और उसमें कीवर्ड डाल देंगे और हमें फंसाएंगे। हमारा बॉट तो जाके देखेगा इतने कीवर्ड्स यूज किए तो इस पेज को रैंक करो, लेकिन वो पेज क्वालिटी नहीं रहा तो हम लोग गलत पेज को रैंक करेंगे ना। अरे यार सही बोला तूने, डाल दिया एल्गोरिथम में, फिर एल्गोरिथम में कोड कर दो फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलर सेम टू द कलर मैचिंग विद द बैकग्राउंड, बैन द पेज और ड्रॉप द पेज इन द रैंकिंग। फिर वो एल्गोरिथम रिलीज करता है, वो एल्गोरिथम पेज पे जाके ये सारी चीजें चेक करता है। जैसे एल्गोरिथम के इसके अंदर ये चोरी पकड़ी गई, वो पेज ड्रॉप होना शुरू होता है। एल्गोरिथम में देखा अरे फॉन्ट का टाइप और फॉन्ट का साइज बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है, यूजर का एक्सपीरियंस, ये भी अपने एल्गोरिथम में डाल दो कि फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज ये स्टैंडर्ड रहेगा तो ये पेज को रैंकिंग अच्छा दे दो। अरे एक काम करो एल्गोरिथम में डाल दो ये पेज मोबाइल फ्रेंडली चेक करेगा, हमारा एल्गोरिथम सही रहेगा तो इस पेज को और रैंक करो। ऐसे उन्होंने बहुत सारे रूल्स उस एल्गोरिथम में डाल के ना वो एल्गोरिथम को एकदम इंसान के जैसे बनाया, और वो एल्गोरिथम आपके पेज पे आके चेक करता है कि ये पेज कितना यूजर के लिए अच्छा है, और जितना अच्छा होगा उतना आपके पेज को रैंक करता है। उसके लिए गूगल ये एल्गोरिथम्स हमेशा अपडेट करते रहता है। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आगे आगे, अभी जैसे मेरे वेबसाइट पे उसको दिख रहा है सारे आर्टिकल्स 2024 के, गूगल दिख रहा है 2024 तो चालू हो चुका है और उसके सब लेटेस्ट कंटेंट लग रहा है, तो गूगल वैसे आर्टिकल्स को रैंक करना शुरू कर देता है। तो दिस इज हाउ द एल्गोरिथम्स वर्क गाइस। व्हाट आर सम फेमस लिंक फार्मिंग वगैरह ये छोड़ दो। अब लिंक फार्मिंग क्या होगा, लिंक फार्म, फार्म मतलब क्या, खेत, लिंक मतलब क्या, बैक। अब मैं काम कर सकता हूं, मैं मेरे खुद की 50-100 वेबसाइट्स बाय कर सकता हूँ डोमेन्स, उन वेबसाइट पे कुछ ना कुछ डाल के, कुछ क्रैप कंटेंट डाल के उसी वेबसाइट से सब लिंक्स मुझको दे सकता हूँ। ऐसे भी अगर आपने किया तभी आप लोग गलत करें ना,
आपकी खुद की वेबसाइट से आपकी खुद को बैकलिंक ला रहे हो, तो गूगल आपकी डोमेन का आईपी एड्रेस देखता है, ओनर का नाम देखता है, उसे देखा अरे ये तो सारे डोमेन एक ही ओनर के हैं, और जिसको बैकलिंक दे रहा है वो भी ओनर उसका है, मतलब ये अपने अपने ही खेल रहा है, तो कर दो इसको बैन। बैन कर दिया। बहुत ज्यादा क्या किया आपने पेज के अंदर, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स यूज किया, गूगल ने आइडेंटिफाई कर लिया ये कीवर्ड्स जरूरत से ज्यादा यूज कर रहा है, स्पैमिंग कर रहा है, स्टफिंग, कर दो रैंकिंग में बैन। हिडन टेक्स्ट अभी दिखा है आपको एग्जांपल, ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का टेक्स्ट, हिडन टेक्स्ट, कर दो ब्लॉक। क्लोकिंग मतलब क्या, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप वेबसाइट पे बेसिकली क्या करते हो, वेबसाइट के टाइटल में लिखा होगा हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज पर डे, और आप पढ़ने के लिए जाते हो और अंदर कुछ तो भलते होता है, अंदर जाके किसी लिंक पे क्लिक होती है, कोई भलते वेबसाइट पे जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, रिडायरेक्ट करता है, तो फिर वो सिर्फ ट्रैफिक गेन करने के लिए ऐसी टैक्टिक्स यूज करते हैं, पेज के टाइटल में अलग दिखाते हैं, कंटेंट कुछ अलग होता है, ये क्लोकिंग मेथड्स होते हैं। नो फॉलो टू फॉलो, क्या फर्क है? नो फॉलो मतलब आपको किसी ने बैकलिंक दिया है, किसी वेबसाइट ने, और उसने अगर उसकी लिंक में नो फॉलो लिखा है तो समझ लीजिए कि उस वेबसाइट से आपको लिंक तो पास हो रहा है, लेकिन वो ऑथोरिटी आपको पास नहीं कर रहा है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे विकिपीडिया का, विकिपीडिया सब बैकलिंक्स देता है बहुत सारी साइट्स को, लेकिन किसी को भी डू फॉलो लिंक नहीं देता है। ये आ गया, ये कौन सी टाइप की लिंक है, देखो अभी मैंने सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक किया तो लिंक जा रहा है कौन से पेज पे, सर डोमेन चेंज हो क्या, नहीं डोमेन वही है, मतलब ये इंटरनल लिंक हो गया। इंटरनल लिंक्स मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए यूजर को नेविगेशन इजी करती है, यूजर एवरेज टाइम ज्यादा स्पेंड कर सकता है, पेज व्यूज ज्यादा कर सकता है। अब मैंने अगर उसके इंटरनल लिंक को राइट क्लिक कर लिया और इंस्पेक्ट बोल दिया, इंस्पेक्ट बोलने के बाद वो अपने इंटरनल पेज पे जब लिंक पास करता है तो उसमें उसने नो फॉलो लिखा है क्या, लिखा है क्या, लिखा है अपने इंटरनल पेज पे नो फॉलो लिखा है क्या, देखो उसने इस पेज को लिंक दिया ना, एसईओ के पेज को नो फॉलो लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब वो चाहता है विकिपीडिया कि अपने इंटरनल पेजेस को लिंक पास हो जाए, लेकिन जब विकिपीडिया किसी दूसरे वेबसाइट को लिंक देता है, जैसे यहाँ पे आने के बाद 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए उन्होंने लिंक, मैंने राइट क्लिक कर लिया और ओपन कर लिया, कौन से वेबसाइट को दिया है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को लिंक दिया है, यहाँ पे दूसरे को लिंक दे रहा है ना, तो उस लिंक को मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोल दिया, तो उस लिंक को नो फॉलो लिखा है कि नहीं बताइए मुझे, अमेरिकन मार्केटिंग को कौन सा दे रहा है, कौन सा दे रहा है, नो फॉलो लिखा है। मतलब दूसरी वेबसाइट्स के साथ ऑथोरिटी पास नहीं करा, लेकिन अपने इंटरनल पेजेस को अपने ही बच्चों को पास करा ऑथोरिटी, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा भी आप भी प्रैक्टिस यूज करो कि आपके इंटरनल पेजेस को डू फॉलो रखो, लेकिन आपकी वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट को लिंक देना है आपको तो फिर नो फॉलो। नो फॉलो लिंक कैसे दी जाती है, ये भी टॉपिक बचा है हमारा, ये अभी हम लोग दिखा देंगे। ए किरण, नो फॉलो कशी लिंक देतात हे पण दाखवशील का? हाँ, हाउ टू गिव अ नो फॉलो लिंक, हाउ टू गिव अ नो फॉलो लिंक, ये भी आप लोगों को यहाँ पे कवर कर देंगे। पीआर तो खत्म हो चुका है। एसईआर भी मतलब क्या गाइस, जो गूगल में आप सर्च करते हो ना, जो रिजल्ट आते हैं ना आपको, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, हाँ एसईओ टूल्स एंटर कर दिया, ये जो रिजल्ट्स आते हैं आप लोगों को, ये देखो ये रिजल्ट, इसको एसईआर भी कहता है। एसईआरपी स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, वेरी गुड। SERP is the placement of the website or a web page which is written by the search engine after a search query. What is title tag on a website and why it is valuable? Title tags are essential in SEO as it tells about the content of the web page. Through title tags, only the search engine will notify the user what there is in the page. तो search engines को titles बहुत important, पेज का टाइटल दुकान के और बोर्ड ही नहीं, समझ भी नहीं आएगा ना, तो टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट। What is considered as more significant, creating content or building backlinks? तो कंटेंट क्रिएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट या बैकलिंक्स, दोनों एक्चुअली बहुत बहुत आर, और फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बैकलिंक बिल्डिंग, ऑल्दो लिंक बिल्डिंग इज यूजफुल इन बिल्डिंग ऑथोरिटी टू अ साइट एंड फॉर रैंकिंग एज वेल, क्वालिटी कंटेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो कंटेंट भी क्वालिटी रखो, बैकलिंक्स भी बिल्ड करो, दोनों इक्वल वेटेज रखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसईओ एंड एसईएम? SEO मतलब सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन, SEM मतलब सर्च इन मार्केटिंग, जो एड्स आप लोग देखते हो यहाँ पे टॉप में, वो SEM का पार्ट होती है, सर्च इंजन में मार्केटिंग करनी। LSI गाइस, LSI एल्गोरिथम बताया था मैंने, लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। वेडिंग फोटोग्राफी आपने सर्च कर लिया, वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स, तो कीवर्ड्स कैसे आता है रिलेटेड, लेंसेज, शटर स्पीड, कैमरा, अपकमिंग मोबाइल फोन्स इन इंडिया, मोबाइल की बात करते हो तो क्या आ सकता है, कैमरा,
हाँ पिक्सल, मेगापिक्सल, हाँ यहाँ पे प्रोसेसर, रैम। अगर मैं बात करता हूँ रेसिपी फॉर पाव भाजी, रेसिपी बात करते कुकिंग, हाँ गैस, कुकर, सॉल्ट, इंग्रेडिएंट्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस, फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो डेटा साइंस की बात अगर होती है तो क्या आ सकता है, हाँ एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग, हाँ उसके अंदर के रिलेटेड वर्ड्स आ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ जैसे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, प्लेसेस बात करते हो तो टूरिस्ट गाइड, होटल्स, रूम्स, हाँ ऐसी चीजें आ सकती है, तो वो होता है आपका एनएसआई। NSI stands for Latin Semantic Indexing. This technique is established to obtain the data by relating to the word to its closest counterparts or its similar context. For example, if you are searching for something with a keyword car, it will also it will show related things like classic cars, car auction, Bentley, car race, दिख रहा है क्या आपको? वैसे keywords को वो मैच करता है। कार की बात करते हो तो इंजन, स्पीड, माइलेज, ऐसे कीवर्ड्स भी आ सकता है। What will be the next step if SEO techniques does not work? What is PPC नहीं? What is redirection? एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हो या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे मूव करना होता है, उसे कहा जाता है व्हाट? लेकिन 301 मतलब कौन सा? परमानेंटली मूव कर रहे हो, रिडायरेक्शन वो होता है। ये तो टॉपिक्स नहीं। रोबोट्स इज अ फाइल थ्रू व्हिच इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू सर्च इंजन क्रॉलर्स अबाउट इंडेक्सिंग एंड कैचिंग ऑफ वेब पेजेस, फाइल और वेबसाइट और डायरेक्टरी और डोमेन। तो robots.txt के थ्रू भी आप लोग सर्च इंजन को बताते हो कि कौन सा कंटेंट आपके वेबसाइट का क्रॉल करना है, कौन सा नहीं। तो वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। बाकी की चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। आप लोग भी ये क्वेश्चंस पढ़ के रख सकते हो, आप लोगों के लिए भी ये फायदा कर सकता है। अब यहाँ पे हम ऑफ पेज की वो एक्टिविटीज देखेंगे। पहले क्विज दे दीजिए आप लोग और उसके बाद हम एक्टिविटीज देखने वाला है। क्विज देने के लिए कोई भी आगे सिर्फ एक हैंडल करने के लिए आ जाइए, लेकिन फक्त ये ना हैंडल करना। स्टार्ट टेस्ट कर दो और ये क्विज दे दो और उसके बाद एक्टिविटी शुरू करनी है। किरण ये तक क्विज देता है, क्विज सारी कीवर्ड कुछ एक्टिविटीज सॉल्व कर दो। ठीक है ठीक है। That is that. आता सगळे करायला घेतो पण ते एक एक टेम्पलेट ऍड करून मग एका दिवसात 5 एकदम पेज करून मग तू टेम्पलेट्स कर आणि तू H1 H2 आणि काय आता ते ऍड केलं ना, ते सगळे येतात। आता एकदा आर्टिकल नाही गेला तो आज सिलेक्ट केलं आता तर पास होईल, रोज 2 तर होईल, आता बरोबर 3 तास लागतात ते कळायला। होईल ना, म्हणजे 8 तास 2 काम करत करत जवळ 7-8 2 काम करत 4 ते 3 8 से 2 7 तास 1 तास ब्रेक होतो।
पास तर काफी तो दहा बरोबर पांडा गेलो हा फ्रायडे आज थर्सडे मग 10-12 आज उद्या झालं उद्या पण आता ते 10-12 दिलं ती प्रायोरिटी पेज द्या आता येऊन जाऊन पुणे मुंबई हा तू बाहेर गेलो. अहमदाबाद नाशिक नागपूर मुंबई ब्रांचेस आपल्याला ऑर्गेनिक आहे ना ऑन पेज आणि तू मग तिला हे जमलं तू मला शनिवार सोमवार पर्यंत सगळं क्लिअर करून दे. साठी आहे का साठी 60 आहे आणि डिस्क्रिप्शन त्याला 60 करताय नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफाय केलंय for description 100 to 40 URL मध्ये नाही ओके एकच बरोबर spam is the special language for website. Statement again is here you have upload of submit. काय करू
complex senses. It's been fine to deliver the application. To the language, but it's great that. Please, not again, use the algorithm. You want to keep algorithm. You can use the algorithm. Wait, you have to. Huh? The organ is one page. And I will be the way that it's extended. This question, one minute. So, when you speak of this, keywords talking, quality back loss, but how? Articles of. Pretty. Marcus, Check the answer. हो गया कितना मिला 13 अरे The question आपको question देखिए तुम्हारा एक ऑप्शन मतलब गूगल एनालिटिक्स गूगल वेब मास्टर अच्छा वैसे क्वेश्चन जाते थे क्या ठीक है हाँ ये बात ठीक है ये टॉपिक्स होने आपके तो कोई इशू नहीं है ठीक है एक और एक क्विज देखो उसमें लिंक देके रखा है नोटपैड में है ना ये क्विज एक बार हो गया आपका तो बता दीजिए क्विज है दोगे बोल तुम्ही इतना तास आहे चल वो डांस ते फिर आपण तो काय करणार बोलतो ना हां पॅटर्न ते झालं Second. आणि हळूहळू वो मैंने ट्राई किया क्या मतलब है हाँ वीडियो कॉल का दिक्कत है हाँ सब mostly these years third order numbers. Pointless.
हम्म लास्ट बार zero one. Minimum 600. Last one I had, last Mm. web page. Yeah. Fine. That one is really fast. Right, structure, so that. That's- It's- Included. हम्म Yeah, included. That only is. If from the yes. From the folder मध्ये गेलाय. Sub folder. Why? You want the experience. It is something all of them. That I can that's extra. But the
Foreign language. 24. What about the Duplicate. last one? Last one. Party. Huh? All the said. हाँ बिल्कुल पहले इतना की कौन नहीं आपको पॉइंट दे सकता हूँ तब टाइम नहीं तो delivering the goods. Yes. Slash scale of an official. The events. Item tag. Item tag. नाही क्रॅश केल्यावर 404 Crash केल्यामुळे 404 केलं म्हटलं रिडायरेक्शन आहे 404 previous and none of the means none of the above. Search in general of papers. हाँ, search in general of papers. Current search below. Which company runs the one house mobs. सर्टिफिकेट दे दो Certificate नावाला. Score पण देत चल का तुला? काय माहिती नाही होत. अपूर्व काय हो? पुढे जा. इथे ये ना. P6 43 झालं 43 एवरेज स्कोर 46 म्हणजे 15
तेरा तेरा झाले अरे 2 सिलेक्ट करू शकतो. पन्नास हजार Civil side. नवीन आहे. आगम दाबो जावास्क्रिप्ट Depends on. Yes, already. Screen share down. Always. मीटिंग एंड नाही ना झाली. तो बैकलिंग एक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, जैसे कि सर ने बताया कि हम एसईओ में टू टाइप्स एक्टिविटी, एक ऑन पेज और एक ऑफ पेज. ठीक है, ऑन पेज में जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, ये सब ऐड होता है. हाँ, जैसे हम जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग हम सिर्फ एक बार उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, और एक मिनट
एक बार हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको हमारे जो वेबसाइट है उसमें लिंक बिल्ड करनी है, ठीक है। लिंक्स बिल्ड करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वेबसाइट रैंकिंग पे आ जाएगी। कि उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, जिसके आर्टिकल सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, सोशल मीडिया पोस्टिंग, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है इसके अलग अलग वेबसाइट होती है, ठीक है। आप कोई भी, जैसे कि हमें आर्टिकल सबमिशन करना है तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड हमें वेबसाइट मिल जाएगी। हम ऐसे गूगल में सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हमको मिल जाएंगे। ठीक है। और इसमें भी दो तरीके होते हैं, कुछ वेबसाइट पेड होती है, कुछ अनपेड होती है। जो पेड वेबसाइट होती है उसका जो रेशो होता है, मतलब हम हमारे पास 100 वेबसाइट है, ठीक है। हमने 100 वेबसाइट पे सबमिशन किया, 100 वेबसाइट पे पेड सबमिशन किया, तो 100 में ही वेबसाइट हमको बैकलिंक बिल्ड करेंगे, ठीक है। अगर हम अनपेड करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि 100 वेबसाइट हमको लिंक लिंक बिल्ड करेंगे, ठीक है। अगर 100 वेबसाइट पे हम सबमिशन अनपेड में करते हैं तो उसका रेशो सिर्फ 10% होता है कि वो हमें बैकलिंक देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स है, हब पेजा है, उसके बाद मीडियम, अगर ऐसे कुछ वेबसाइट है इसको आपको आपका लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। हम एक डमी अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके ऊपर और फिर वहां से लिंक्स बिल्ड करेंगे, कहते हैं ऐसे। एक्सेल शीट में हम पूरा डेटा फिल करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो डेटा है ना वो ही करके दिखाएंगे। ठीक है। आर्टिकल साइट्स कुठे गेले? तो हमने कुछ ऐसा भी अनपेड है, ठीक है। एक ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने सबमिशन किए हुए यहाँ पे। सबमिशन के बाद ये ऐसा लाइव लिंक लेना पड़ता है। तो ऐसे एक्सेल शीट मेंटेन करनी पड़ती है, वैसे यहाँ पे साइट जो हम वेबसाइट लेंगे, लिंक बिल्ड करने के लिए उसका नाम, उसका उसका DAPA और स्पैम स्कोर, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड सेक्शन में होगा लाइव लिंक। हमने तो हम बेसिकली हम कहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो कोई भी आपको ऑन पेज फर्स्ट टाइम गए हो तो नहीं देगा सर। आपको ऑफ पेज पर ही पहले काम करना पड़ता है। ऐसे जो एक्सेल शीट है वो मेंटेन करनी पड़ती है। जो आपने बॉस ने आपसे पूछा कि आपने क्या काम किया है, आप लाइव लिंक्स दे सकते हो, तो आप यहाँ से लिंक्स ओपन करके उनको दिखा सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल सबमिशन जो होता है, जो हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग है उसको हम सबमिट करेंगे। एक ब्लॉग ओपन कर लेते हो। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसे कुछ ब्लॉग्स, पूर्वा वेबसाईटला ब्लॉग लिंक्स नाही टाकलेले आहेत। लिंक्स ऍड करना वेबसाईटला, लिंक्स नाही आहेत। ह्या ब्लॉगला लिंक्स नाही ऍड केलेले, लिंक्स ऍड कर, लिंक्सच नाही ते आताच ब्लॉग पोस्ट केलेली इन्फॉर्मेशन जो कुठे टाकलेलं नाही।
ये जो ब्लॉग है ना, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन हम सब लिंक्स नहीं लिखते, चलो अभी दूसरा ब्लॉग। ये क्या है? आर्टिकल सबमिशन में हम सिर्फ हमारे वेबसाइट की 2 लिंक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिसके हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पुणे का पेज है, जिससे हमें ट्रैफिक मिलता है, ठीक है। तो हमारा कीवर्ड होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, और सेकंड कीवर्ड होगा जिस सिटी को हम टारगेट करना चाहते हैं, उसको रैंकिंग में लाना चाहते हैं वो। ओपन है ना, ऑफिस लिंक ओपन है वो। नहीं, ड्राइव में नहीं तो ब्लॉग देती हूँ। पहले तो इसमें बात करते हैं। तो हम ड्राइव में जाके पहले पूरा ब्लॉग एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये पूरा ब्लॉग हम कॉपी कर लेंगे अभी। नाही ते ऑटोमॅटिकली येते, पण ते तिकडे नाही होत. ये ब्लॉग कॉपी किया और नोटपैड में नहीं सेव करने का, क्योंकि वो जो लिंक है ना वो वहां पे अपलोड नहीं होती है। ये देखो ऐसे इमेजेस वगैरह आ गई ना, ये ब्लॉग कंटेंट। और ये जो डेटा है ना वो जो नहीं लगने वाला टेबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट कंटेंट तो हम सब रिमूव कर लेंगे। अगर हम Edit कर- नोटपैड में एडिट करेंगे तो वापस से हमें पीडीएफ करना पड़ेगा, और वो जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी हो जाएगी। डायरेक्टली हम गूगल ड्राइव पे करेंगे तो वहीं से हम पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा ब्लॉग जैसे कि मैंने कहा, हम सिर्फ हमारे वेबसाइट के जो पेजेस है कोर्सेज के, उसके सिर्फ 2 लिंक देंगे, बाकी की लिंक्स जो रहती है वो हम रिमूव करेंगे। दो मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक हमने नागपुर के पेज को दी है, क्लिक करूंगा, और एक हमने नासिक के पेज, ठीक है। जो आपका प्रायोरिटी पेज है, कोर्सेस है, सिटीज है, उसके हिसाब से हम लिंक्स लिंक्स दे सकते हैं, ठीक है। एक नासिक से देखिए। Edit करूँगा। तो हम यहाँ से लिंक्स रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी जो वो जो पैराग्राफ है वो उसी लिंक के बारे में, कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, उसका कुछ मतलब मीनिंग्स नहीं, तो हम उस डायरेक्टली उस लाइन को ही कट कर दे। डिलीट कर दें, ठीक है। तो एक पुणे की और एक नागपुर, हम नाम ठीक है। तो हम आर्टिकल सबमिशन में से ऑफ पेज में से वेबसाइट लेंगे अभी। ये मीडियम करके वेबसाइट है। आप अपने अकाउंट से भी अगर आपने गूगल पे सर्च किया आर्टिकल सबमिशन साइट, वहां से भी आप अपने ईमेल आईडी से लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। और जो अनपेड जो होता है ना वो 100 में से आपको 5 या 10 ही अकाउंट क्रिएट होगा और वो लाइव करेगा। एक ही 2 दिन के लिए लाइव करता है वेबसाइट, उसके बाद बंद हो जाता है। ये देखो ऐसा डैशबोर्ड है, ये राइट, यहाँ पे टाइटल जो हमने वो ये जो बना के रखा है ना वो ऐसे। ये पूरा कॉपी किया मैंने, इमेज बन गया।
ये पेस्ट किया वहाँ पे। ये देखो पूरा ब्लॉग आ गया इधर। सेट करेगा आपने। कुछ कुछ वेबसाइट में हम जो लिंक्स हम डालते हैं वो ऑटोमेटिकली Remove हो जाता है। लिंक अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ वेबसाइट में हमको मैनुअली लिंक ऐड करना पड़ता है, तो हम ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इनको नहीं, ये हमारा कीवर्ड है ना। हमें यहाँ से मैनुअली लिंक ऐड जो हमारे लिंक है लिंक आ गई। और दूसरा कीवर्ड उठे। हम्म ये हमारे सब पेजेस है। आ गई। और पब्लिश टॉपिक। जो हमने कंटेंट लिखा है उसके जो टॉपिक के रिलेवेंट, जैसे कि हम हैशटैग यूज करते हैं उसी तरह से। डिजिटल मार्केटिंग। देखो पब्लिश हो गया। ये जो हमारी है ये वाली ना, ये हमारी लाइव लिंक है। तो हम उसी एक्सेल शीट में लाइव लिंक को ऐड कर देंगे। ये देखो ये हमारी लाइव लिंक है। आर्टिकल ये आर्टिकल सबमिशन। ये पीडीएफ की साइट है। आप गूगल पे कोई भी आर्टिकल पीडीएफ पीपीटी ऐसा सर्च करोगे ना, वो साइट सब आ जाएगा। हमने किया है ऑलरेडी, वो आपको दिखा रहे हैं। पीडीएफ ड्राइव में हमने पूरा ब्लॉग एडिट कर लिया था, हम वहीं से ही उसको पीडीएफ करेंगे। फाइल डाउनलोड और पीडीएफ पीडीएफ तो ऑटोमेटिकली पीडीएफ एक ही डेटा बनाना पड़ता है, उसका पीडीएफ पीपीटी सब करना एक ही ब्लॉग का। ये देखो पीडीएफ हो गया उसका। ये हमारी साइट है पीडीएफ की। ये देखो ऐसा आता है ऐड फाइल्स।
ये हमारा पीडीएफ अभी बना है, सिलेक्ट, ओपन, ये पीडीएफ आ गई। ये जो है तो वो टाइटल है, ये टाइटल है। टाइटल पीडीएफ, सेंड ट्रांसफर, ट्रांसफर हो गया है, ये व्यू ट्रांसफर, पीडीएफ सबमिशन हो गया। उसका ही हम पीपीटी सबमिशन कर लेंगे। हाँ, ये जो हमारी है वो लाइव लिंक है ऊपर वाली। पीडीएफ सबमिशन म्हणजे कुठे सबमिट वेबसाईटवर जी आपण वेबसाईट घेतली ना, त्या वेबसाईटवर म्हणजे ती जी आपली साईट आहे तिथे सबमिशन होणार आपलं पीडीएफचे। जे मगाशी मीडियम जसं होतं हे कोणतं आहे, हे ट्रान्सफर बिग फाइल्स ते म्हणून साईट आहे, त्याच्यावर आपलं सबमिशन होणार। उसका ही पीपीटी ये जो लिंक है लिंक ऐड किया। of PPT submission. जो हमने पीडीएफ किया था उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे पीपीटी पीपीटी। पीपीटी कन्वर्टर। पीडीएफ पीपीटी कन्वर्टर, पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्टर। सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, ये हमारी फर्स्ट वाली है ना, अभी किया है वो। ओपन, लॉगिन करना पड़ेगा क्या? झालं का नाही? ये देखो ऐसा पीपीटी सिलेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड। ये फर्स्ट वाला जो है ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी सॉफ्टवेयर लेंगे, सॉफ्टवेयर एजुकेशन हम जो ऑफ पेज एक्टिविटी करते तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी हम कौन से कैटेगरी सिलेक्ट करते, तो हमारे एजुकेशन बेस्ड कोर्स है तो हम एजुकेशन, जैसे कि हमारा रियल एस्टेट के बारे में होगा तो हम रियल एस्टेट है, सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इथून
ब्लॉग में राइट क्लिक, हा हे पेज आहे. कुठला ब्लॉग घेतलेला आपण? ओके. कंट्रोल एफ करके नहीं व्यू पेज सोर्स क्या ऐसा होता है description? डिस्क्रिप्शन आएगा हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन. ये देखो हमारा डिस्क्रिप्शन. हाँ, हमको सिर्फ आपको दिखाना है, इसके लिए हमने नोटपैड में टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया. अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे आसान तरीका आप नोटपैड में टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल उसके हैशटैग जो रेलेवेंट होते हैं उस ब्लॉग के रिलेटेड वो और कैटेगरी वो सब नोटपैड में ऐड करेंगे तो आपको आसान Easy जाएगा. इजी जाएगा. ठीक है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. ये जो हमने ब्लॉग लिया है ना वहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन सब निकल के रख ली. क्योंकि वहां पर से बहुत ज्यादा साइट्स रहती है, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ये डिस्क्रिप्शन ऐड किया. टैग डिजिटल मार्केटिंग बस. और पब्लिश. ये देखो हमारी यूआरएल आ गई. पब्लिश होगा और यूआरएल आ गई ऊपर वाले में. आता कोणता आहे? सोशल बुक मार्किंग में हमने आर्टिकल सबमिशन में पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया, पीडीएफ में सेव, पीपीटी पे सब. सोशल बुक मार्किंग में हम सिर्फ उस ब्लॉग की लिंक ऐड करेंगे. जब अपने वेबसाइट ओपन कर ब्लॉग ओपन करने के हम नोटपैड में इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी कर देते हैं. नोटपैड में दिखा दिया. यहाँ पे ऐड करते हैं अभी के लिए. लिंक है. ये हमारा टाइटल. ये डिस्क्रिप्शन. ये करो. बुक मार्किंग की वेबसाइट. ये बुक मार्किंग की वेबसाइट.
हमको सिर्फ अपने खुद के अकाउंट से इस वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करना है, एक डमी आईडी बनाना है। ठीक है, डमी आईडी से हम सारा लॉगिन करेंगे। जैसे कि हमने ओमकार, विद्या मंदिर, ऐसे 2-3 ही डमी ईमेल आईडी बना के रखी है। मतलब सबमिट सबमिट टाइप में। और तो यहाँ पे एंटर योर यूआरएल, तो हम हमारी यूआरएल सबमिट कर देंगे वहाँ पे जो हमारी ब्लॉग की है। ठीक है, वहाँ पे हमारा जो मैं हमारी मेन यूआरएल है होम पेज की, वो भी आ जाती है। अब इसको continue। ये ऐसे हर एक वेबसाइट का अलग अलग डैशबोर्ड होता है, वो समझने ही करना पड़ता है। तो जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल है, तो हम वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं पे नहीं होता तो हम एजुकेशन डाल देंगे। ये बघ, ये तो ये पूरा आ रहा है। ठीक है, ये देखो पब्लिश हो, उसमें यूआरएल नहीं होती ना। क्लिक करो निशा। ये देखो, ये यूआरएल मिल गई, यही ना। यूआरएल शो नहीं हो रहा है। पर कोई वेबसाइट हमने अभी स्टोरी डाली है, अभी स्टोरी डाली है, लगे इमिडिएटली आपको सबमिशन करके देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ हमें गूगल पे नोटिफिकेशन आता है उसका, उसको अप्रूवल भी मांगते हैं। बहुत अलग अलग तरीका होता है हर वेबसाइट का। इसकी वेबसाइट यूआरएल शो नहीं हो रही है अभी, ये लेकिन ये पब्लिश हो गए। लेकिन ये पब्लिश दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो आप में से कोई भी एक दिन आगे आके सारी वेबसाइट करके दिखाएंगे कौन है। समझ में आया कि लेकिन ये वेबसाइट बेसिकली आर्टिकल सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, ये सारी जो सबमिशन है अभी के लिए तो डेड हो चुकी है, पर फिर भी बहुत जगह पे ये वेबसाइट अभी भी करते हैं। इसका ऐसा नहीं कि 100 में से 20% भी रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं होता है इसका। क्या आप में से कोई भी एक आगे आके सारी वेबसाइट पर कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? देंगे आपको।
अब वेबसाइट में से कोई भी ब्लॉग्स ले सकते हैं। ये नीचे नीचे scroll करो। और नीचे करो। हाँ, ये वाला। अब इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल नोटपैड में कॉपी कर लेंगे ताकि सारे एक्टिविटी जल्दी हो जाए। हाँ वो ये है। पहले आर्टिकल वो जो 3 लाइन्स है ना, नीचे नीचे प्लस, हाँ आर्टिकल नीचे से हाँ, ये सेकंड वाला कर दो। Subtract. हाँ रोज चालू है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हाँ Already registered. ये फर्स्ट वाली कर दो। हाँ और स्टोरी मतलब Article. आर्टिकल, लेकिन वो वहां से डायरेक्टली डालोगे तो वो नहीं होगा। हाँ ड्राइव चलो ड्राइव चलाते हैं सीधे। और है आगे कुछ ऊपर इसका टाइटल कैसे एक्सक्लूड हो जाएगी तरफ टाइटल का, इंक्लूड हो जाएगी टॉप लेटर और टाइटल का। तो और क्या सिलेक्ट करो टाइटल, हेडिंग हेडिंग टू दिस साइड, हेडिंग टू नाउ ऊपर। हाँ टाइटल टाइटल
एक साथ ही करो। Finally. किती आले? Okay. आप कोई भी सबमिशन करते हैं सिर्फ जिसको 2 दिन के लिए अप्रूवल देगा, ठीक है, 2 से ज्यादा दिन हम ऐड नहीं कर सकते। पुणे के चैनल्स को ये जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल है वो हमारे दूसरा जो ब्लॉग है हमें उसकी लिंक दे रखी है, ठीक है, तो वो भी हम रिमूव कर देंगे। ये भी लिंक ये वाला पेज बहुत क्लासिक वाले पढ़ रहे आहे अगर हम गूगल में पेज के लिए वेबसाइट देखते हैं तो मेक श्योर कि वो हमें डू फॉलो लिंक दे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ओ हो गई। यहाँ पे भी हाँ ये जो नहीं लगता है वो लेकिन पहले पीडीएफ पीडीएफ हाँ ये ना ये माय राइट इकडे नाही इकडे राइट ब्लू हाँ तो हमें यहाँ से लिंक पहले रिमूव कर देंगे, जैसे कि चैनल नास्टिक और लिंक गई है। और आपके पास 4 अलग अलग कीवर्ड है और 4 वेबसाइट पर हम उससे लिंक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 2 लिंक एक ब्लॉग के लिए रखेंगे, 2 लिंक दूसरे ब्लॉग के लिए।
लिंक है टेक्स्ट जो है टेक्स्ट फ्लो आहे. ठीक है अब फिर ये चलेगा डाउनलोड डाउनलोड वीडियोस. उसके 2020 ना वहाँ पे add files हो गया ट्रांसफर वो जो ऊपर का स्लाइड शेअर. नीचे 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 यूजर के नीचे एम्बेडेड उसके ऊपर हाँ आपण अपलोड नाही केलं. ते अपलोड नाही केलं. झालं ना झाल्यावरच हे हा रिझल्ट येतो कॉपीज आहे. हे हा डॅशबोर्ड आला म्हणजे कॉपी. ते काय सर बोलले सांगा. नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम. सोशल बुक साइट क्लोज कर देना है आप लोगों ने टाइम
डिस्कशन होने ही Successful. नहीं वो नहीं शो नहीं होगी फील करके देखते Direct block है. हाँ ब्लॉक होगा शो नहीं होगी सरांनी गेट फॉलो नो फॉलो एक्सप्लेन केलं नाही केलं एवढंच नाही होणार एक्सप्लेन करून डू फॉलो नो फॉलो ठीक आहे हमारे वेबसाइट का एक ब्लॉग है 6 इजी स्टेप टू इंडियन सक्सेस ठीक है तो जो टेक्स्ट है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन जिसका हम इस पे समस्या है ना तो यहाँ पे जो टैग दिख रहा है तो नो फॉलो है तो नो फॉलो में क्या होता है हम किसी की लिंक्स जो रहते हैं अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉग यहाँ पे आ रहा है ठीक है ये लिंक हमारे ब्लॉग पे वेबसाइट पे तो दिख रही है पर इस लिंक को जो इस लिंक को हमारी अथॉरिटी होती है वो पास नहीं हो रही है ठीक है हमने उसको सिर्फ मेंशन किया है हाँ अगर हम नो फॉलो टैग नहीं ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डू फॉलो हो जाएगा ठीक है यहाँ पे नो फॉलो नहीं नहीं आता है ठीक है तो हमारी डोमेन अथॉरिटी उसको पास हो जाएगा इसीलिए हम उसको नो फॉलो का टैग ऐड करते हैं ठीक है जैसे हमने अभी जो एक्टिविटी की तो हम जो एक्टिविटी हमने की वो सब डू फॉलो लिंक्स के लिए ठीक है हमने जैसे कि सर्च किया था आर्टिकल सबमिशन साइट हमने सर्च किया था आर्टिकल सबमिशन साइट इसका तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया देखा डू फॉलो ठीक है ये सारे लिंक डू फॉलो मतलब वो हमको उसका डोमेन अथॉरिटी जो होगा वो पास करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे आपको हमारे वेबसाइट पे अभी के लिए दिखा देती हूँ ठीक है वेबसाइट से इनके लॉगिन आईडी पासवर्ड है वेबसाइट है ना
यहाँ पे जो यहाँ पे लिंक्स है, ठीक है। हम यहाँ से इसको Select. लिंक रिमूव किया है। मैं अभी के लिए इसको लिंक मैंने रिमूव कर दिया। अब नो फॉलो कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, लिंक्स, लिंक्स डाल देंगे, ठीक है। सेटिंग सेटिंग, और यहाँ पे नो फॉलो का टैग टैग, ठीक है, हमने ऐड किया। अब अपडेट, यहाँ से भी इसको अपडेट कर दे। अगर आपको ये डू फॉलो करनी है तो सिर्फ आपको नो फॉलो का टैग निकालना। निकाल देना है, ठीक है। सेटिंग के ऊपर जाके नो फॉलो डू फॉलो। तो यहाँ से तो नो फॉलो का टैग ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। हाँ हो रहा है, ठीक है। नो फॉलो का टैग ऐड कर। आप अपने वेबसाइट के ऊपर भी सेम इसी तरह से ऐड कर सकते हो। लिंक्स ऐड करने के बाद सेटिंग ऑप्शन में नो फॉलो, अगर आपको किसी को नो फॉलो नो फॉलो नहीं करना है, डू फॉलो देना है, तो आपको सिर्फ लिंक्स ऐड करने पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो डू फॉलो होती है, ठीक है। ये जो लिंक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, ये इंटरनल लिंक है, ठीक है। हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट डू फॉलो होती है, ठीक है। और जो नो फॉलो डू फॉलो को पूरा पूरा सेक्शन सब कवर कर कि मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि ऐड कैसे करते हैं वेबसाइट पे, ठीक। तो तो आज का सेक्शन हम यही रोकते हैं, कल का सेशन सर अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सर नाही येत का? हेलो हेलो येस हाँ सर नाही येत का? आज हा आता सर नाही येत, बाहेर आहेत. ओके ओके ठीक आहे चालेल उद्या थोडं परत कंटिन्यू करता येईल नाही हो येईल ना. ठीक आहे चालेल हरकत नाही ओके यस थँक्यू